एज अ फ्रेंड एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मान लो मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या होता है राज्यसभा के अंदर, जब आप जाते हैं क्या हर इंसान को एक टाइम दिया जाता है, बोलने का मिलता है, कैसे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिए। वो दुनिया बड़ी अलग। आपको अपना वक्त छीनना पड़ेगा। ओ भाई। आपको अपने वक्त, पहले बात तो आप जाएंगे हाँ। तो आपको उस कुछ पूरी महीने तो कार्रवाई समझने में को समझना कुछ पड़ेगा। महीने नहीं, पूरे 5 साल लोगों के गुजर जाते हैं समझने समझने में। एक टेन्योर तो सच्चाई है कि समझने के लिए चाहिए। हम लोग तो एक ऐसी दुनिया से आए थे कि जहाँ थोड़े बहुत समझे समझाए लोग थे, तो बोलने का जुनून भी था। वो सही जुनून बात, भी होना सही बात है, चाहिए। सही बात है। तो फिर आप कोशिश शुरू करते हैं, कई सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें। एक आपका अपना एक समय होता है 0 आवर, जहां आप कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो आप उस पर बार बार 0 आवर लगाते हैं, तो एक आध बार लॉटरी के जरिए आपका एक्सेप्ट हो जाता है। ओ भाई। एक समय होता है जब पार्टी बिल आता है कोई, हाँ। और उस बिल पर पार्टी समय अलॉट करती है। पार्टी को इसे 1 घंटे मिला, तो अब ये पार्टी निर्धारित करेगी कि उस 1 घंटे में कौन कौन लोग आप बोलेंगे। 15 मिनट बोल लो, आप 7 हाँ, मिनट कौन बोल 10 मिनट बोल लो, आप 7 मिनट बोल लो। अब उसमें भी जो बहुत सीनियर नेता हैं उनका बड़ा, जाहिर सी बात है, पहला हक उनका है। सही बात है। तो जूनियर का तो बहुत बाद में नंबर आता है, तो आप बस बैठ के कार्रवाई नहीं, देखिए। लेकिन जूनियर अगर कवि हो, शायर हो और मतलब बातों से तंज अच्छे से कस पाए तो फिर तो क्या ही बुराई है। नहीं, तंज तो तब आप कसेंगे ना जब बोलने का जब मौका मिलेगा। मिलेगा। सही बात। तो बोलने का मौका पाने के लिए आपको बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आपको लगातार लगाना पड़ेगा 0 आवर, स्पेशल मेंशन, ये सब करना पड़ेगा। एक अच्छा टाइम होता है जब प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आता है। ओके। तो उसमें आपको, चूंकि वो फ्राइडे को आता है, तो ज्यादातर सांसद फ्राइडे को अपने अपने घर चले जाते हैं, तो बहुत कम सांसद बचते हैं। तो आपकी अगर पसंद का विषय है तो आप तैयारी करके जाइए, बोलने वाला कोई है नहीं तो तुरंत आप नाम देते हैं, तो आपको 10-5 मिनट बोलने के लिए मिल जाता है। लेकिन मुझे चूंकि मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, सॉरी पार्लियामेंट में आया, तो उसी दौरान मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है वो फीस 400% फीस बढ़ा दी गई थी। तो उसको लेके 90 दिन से बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि इमरान भाई अब आप पार्लियामेंट पहुंच गए हो। एक तो मैं बहुत यंग हूँ, तो अभी स्टूडेंट जैसा ही हूँ, तो अभी सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ। मुझे भी लगा कि नहीं यार, मुझे बोलना बट अच्छा है ना, तो लोग मैंने, कनेक्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा। हाँ, राज्यसभा के लिए ये थोड़ा नया सा है कि 50 साल से कम के लोग अमूमन राज्यसभा में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नेता का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खरगे साहब का, कि मैं 34 साल की उम्र में राज्यसभा में आया। और आने के बाद, आप यंगेस्ट है राइट? हम और राघव चड्ढा आम आदमी आम पार्टी से, हम 2 लोग लगभग हम उम्र हैं। तो हम आने के बाद हमने थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, नया खून आता है तो वो नई तरीके से अपनी बात करता है। हमने 0 आवर भी लगाए, हमने उपराष्ट्रपति महोदय से मिल करके कई बार गुजारिश की कि सर ये बच्चों का मुद्दा है। ये आपने याद किया होगा कोविड के दौरान, कोविड के बाद, आफ्टर कोविड बहुत सारी हार्ट अटैक से मौतें हो रही थी। तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा नहीं सर, मुझे ये विषय उठाना ही उठाना है, क्योंकि लोग ऐसे डांस करते करते मर जा रहे हैं, लोग ट्रैवलिंग करते करते गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो मुझे इस विषय को उठाना ही है। तो जब आप बहुत जिद कर लेते हैं तो स्पीकर महोदय भी आपकी बात कभी कभी सुन लेते हैं, तो बोलने का मौका मिल जाता है। तो मुझे तो, मैं मानता हूँ कि मेरे 3 सेशन गुजरे हैं। पहला जो था वो तो ऐसे ही गुजर गया, क्योंकि वो पुराने जो उपराष्ट्रपति थे उनका विदाई समारोह का सेशन था। सही बात है। तो वो ऐसे ही चला गया, शपथ लेने में ही एक बार बोलने को मिला था, शपथ लेने के दौरान अपनी आवाज़ हमने तब सुनी थी। और जब दूसरा सेशन आया तो चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो मैं पार्लियामेंट था उस दौरान, और मुझे खूब मौके, मतलब मैंने निकाले मौके। 0 आवर लगाया, स्पेशल मेंशन लगाया, एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में भी मौका मिल गया। और ये जो तीसरा सेशन था, इसमें किसी को मौका नहीं मिला, क्योंकि हम अडानी के मुद्दे पे चर्चा करवाना चाहते थे। सरकार ने एक भी दिन, ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार ने एक भी दिन सदन नहीं चलने दिया। अमूमन विपक्ष नहीं चलने देता। बाप रे, अमूमन विपक्ष मतलब विपक्ष हाँ, कोशिश सही करता बात है, है, सही विपक्ष बात है। अपनी बात रखने के लिए नारे लगाता और है, वो फिर या cancel हो प्रोटेस्ट करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सदन शुरू होता था, सत्ता पक्ष यानी कि तमाम मंत्री और तमाम जो है सांसद सरकार के वो खड़े हो जाते थे, और वो बहाने से राहुल गांधी माफी मांगो, ये करो, वो करो, तो बंद करा देते थे सदन। 3 मिनट 4 मिनट में स्थगित हो जाता था। हमारे कानों में बस एक सदा आती थी कि सदन कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। फिर हम बाहर निकलते थे तख्ती लेकर के,
मोदी अडानी भाई भाई देश में कर खाई मलाई, ये नारे लगाते थे। तो कुल मिला करके बड़ा जो है ना रोचक रहा है 3 सेशन बड़ा, ठीक है। तो अच्छा है।